Ji, I had gone to Nadi astrology and they had said that I don't have life after 2005. And I had a very strong intuition that I'll die at an early age. I never showed my hand to anyone. मैं किसी को भी अपना हाथ नहीं दिखाया ये सोच के कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है. लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि एक there was a problem that came and that was a blessing in disguise. ना वो कभी प्रॉब्लम होती ना हम कभी गुरुजी से मिलते. जब फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को देखा and I just asked him. I said, Guru, a lot of people said you can't, Guruji doesn't speak to anyone. But I was fortunate enough to speak to Guruji for the first time. And I told Guruji, I said, Guruji, मेरे दिमाग में बहुत negative thoughts आती है. मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती. तो गुरुजी ने कहा, कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर. And when he first time met my husband, he just said, तू खेड़ा का पुत्र है, जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है. तो आई सेड तो मेरे हस्बैंड ने बोला ही वाज जस्ट एस्टोनिश्ड. ही सेड मैं तो किसी को यहाँ जानते हैं नहीं. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी अंडरस्टूड कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है और आपके माइंड को रीड कर सकते हैं. यहाँ पे आपकी फाइलें खुल जाती है और पिछला ये और अगला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है. तो यहाँ कुछ पूछने और बताने की जरूरत नहीं है. और जब हम गुरुजी के पास गए थे तब गुरुजी का हुक्म था कि जिथे बैठे हो उठो अरदास करो, मैनू कुछ बताने की लोड़ नहीं, अपने मनो अरदास करो. Before the Sangat used to tell Guruji his problems, but when we met him, his thing was कि आप जहाँ पे बैठे हो वहीं से अरदास करोगे and your telepathy connect to me and I will answer all your queries. And मैं सुनना हाँ मैं acknowledge करता हूँ. But all of a sudden 2005 was a very bad year for me and karma. I had to face my karma and all of a sudden Sangat ji, I was very very unwell and मेरी ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिंदगी की कि मुझे लगता था या तो मैं मर जाऊं या गुरुजी मुझे जिंदगी दे दे. आई लिटरली फॉट फॉर माई लाइफ फ्रॉम गुरुजी. मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास जाती रही विद मेडिकल रिपोर्ट्स इन माई हैंड कि कहीं शायद मैं कहीं से ठीक हो जाऊं, लेकिन मैं कहीं से भी ठीक नहीं हुई. संगत जी, देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ यू आर टोटली ब्रोकन, यू आर टोटली हार्ट ब्रोकन. आई हैड 2 daughters. मेरी 2 बेटियां हैं. दे आर वेरी दैट टाइम दे वर वेरी यंग. नाउ दे आर ग्रोन अप गर्ल्स, दे आर मैरिड नाउ. बट जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो वो इतनी छोटी थी और मुझे याद आता है कि वो ऊपर गुरुजी भेज देते थे और वो गेम बॉय खेला करती थी और गुरुजी ने कभी उनको मना नहीं किया आने के लिए. बट एंड मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास गई विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड. गुरुजी टेस्टेड मी फॉर 1 good year संगत जी. देन वन डे आउटसाइड एम्पायर स्टेट मुझे ऐसे लगा माय हार्ट इज स्टॉपिंग, आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग. एंड मुझे ऐसे एंड आई केम जस्ट मैं गुरुजी के पास आई और बैठ गई गुरुजी के पास. ऐसे गुरुजी मैं जा रही हूँ. गुरुजी ने कहा तेनू कुछ नहीं है, तू लंगर खा. After this episode, I sat in one corner when Guruji was sitting on the sideboard and I was talking telepathically to him. I said, Guruji, आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है, मैं मरने वाली हूँ, आप मेरे से बात नहीं कर सकते. गुरुजी ने मुझे बुलाया. He said, इत्थे आ. गुरुजी ने मेरे को लोटे ब्लेस करके दिए. आई गॉट 2 lotas फ्रॉम गुरुजी. गुरुजी आस्क्ड माय डेट ऑफ बर्थ. ही सेड जा कल्याण हो गई, जा ऐश कर. एंड ही टोल्ड मी अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें. आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास से लोग गुरुजी के लोटे ब्लेस कराते हैं. इन दिस time of pandemic, we cannot go to the Bada Mandir, we cannot go to any place or any mandir or any, but wherever we are, we can get the lotas blessed. We can put Guruji's picture on the top of the lota. We can get it blessed by Guruji. एंड ही वो अपना सिर्फ उनकी फोटोग्राफी अगर हम उसके ऊपर रख देते हैं और उसको लोटे को भरें तो इन दिस पैंडेमिक वी कैन मेक गेट द लोटा ब्लेस्ड बाय गुरुजी. नॉट कि हमें मंदिर से ही लोटा ब्लेस कराना या किसी सत्संग में ही लोटा ब्लेस कराना है, हम अपने घर में भी गुरुजी का लोटा ब्लेस कर सकते हैं. और क्योंकि इस टाइम पे हम कोई मंदिर या सत्संग में नहीं जा सकते बिकॉज द टाइम्स आर रियली बैड एंड ही यूज्ड टू से आगे माड़ा टाइम आएगा. गुरुजी ने लोटा मुझे ब्लेस करके दिया बैक टू माय सत्संग एंड ही सेड अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें. जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग. फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड. एंड संगत जी, वन डे आई केम इन द संगत. आई वाज सच अ स्टूपिड पर्सन. आई थॉट लोटा काम कर गया. आई वाज सो फूलिश. मैं ये नहीं समझ पाई कि गुरुजी अपनी शक्ति से मुझे शक्ति दे रहे थे, गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे. एंड ही सेड अज एक गल दसा, मेरी जमीन खिसक गई संगत जी जो गुरुजी ने मुझे बात बोली. ही सेड अज तेरी 13वीं है कि जा ऐश कर कल्याण करा के न्यू लाइफ. जो आज मैं हूँ वो गुरुजी की और गुरुजी की कृपा से हूँ. गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है. गुरुजी यूज्ड टू से सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है. लोग मूर्तियां नु
मत्थे टेक देने ते शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है. He used to say, गुरु जी कहते थे कि जो ये हम पाठ पूजा करते हैं, जो हम ये शनि देव की पूजा कराते हैं, जो ये प्लैनेटरी पोजीशंस की पूजा कराते हैं, कहते थे अपना पाठ खुद करा करो. और संगत जी, when I met Guruji, I never showed my hand to any astrologer. I never met any astrologer after I met Guruji. कहते थे अपना पाठ खुद करो. एंड जब लोटा ब्लेस करके जब गुरुजी ने मुझे जिंदगी दी तो मैं समझ गई थी गुरुजी भगवान है और उनसे ऊपर ना कोई. ही इज दैट ओमकार, दैट लाइट, दैट एनर्जी जो इस दुनिया को संभालती है. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज. एंड आई कैन वाउच फॉर इट दैट देयर इज नो गॉड अबव हिम. गुरुजी कहते थे जो शिव मंदिर उन्होंने बनाया, कहते थे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो शक्ति है वो इस मंदिर में भरी हुई है. और अगर हम यहाँ मत्था टेकते हैं तो सचखंड में मत्था टेकता है. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज. मेरी तकदीर के हिसाब से मेरी लाइफ लाइन ही नहीं है, मेरे पास मेरी तकदीर में जिंदगी नहीं है. लेकिन आज 2002 2004 में मैं गुरुजी को मिली थी एंड टुडे इज 2021 एंड आई एम एब्सोल्युटली विद गुड हेल्थ विद गुरुजी's ग्रेस एंड कृपा. एंड ही हैड टोल्ड मी, ही सेड तू सत्संग करया कर. मैं कहती थी गुरुजी मेरे को कोई सेवा बताओ. ही सेड संगत करना तेरी सेवा है. तो whenever I get an opportunity, this is my hukum by Guruji that I have to share my satsang because this is the way he is blessing me. He said जो संगत करता है उसका कल्याण है, जो संगत सुनता है उसका भी कल्याण है. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And just back to my satsang, शनि कहते थे मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है ते तुहानी कोई पूजा कराने दी लोड़ नहीं. And he taught us that just be a good human being. अच्छे इंसान बनो, इससे ऊपर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जो ये मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये महामंत्र है और ये एक डेड बॉडी को भी रिवाइव कर सकता है. मैंने अपने घर में साक्षात एग्जाम्पल्स देखे हैं कि 10 people have revived just by chanting this mantra jap. He said there is no regime to follow. चलते उठते बैठते ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐ ਨਹੀਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु जी वॉज रसक बैरागी गुरु. ही यूज्ड टू से रसों में रह के बैराग, मतलब अंदर से भगवान से प्यार करो. बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग. रब को कदे डरो ना, रब को प्यार करो. एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल satsang I heard from somebody that how do we connect to Guruji. And देन इन सत्संग में आपको अपने आंसर्स मिल जाते हैं. एंड गुरुजी ने बताया कि गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो. गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, ब्रेकफास्ट विद गुरुजी. देयर इज नो नीड कि हम ध्यान लगाएं और 24 घंटे हम बैठे रहें, अपने ध्यान में बैठे रहें. वो गुरुजी भी शब्द भी 2 घंटे 1.5 घंटा ही सुनाते थे और उसके बाद वो कहते थे कि अपने गाने लगा देते थे कि इससे ज्यादा तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते, ना तुम ध्यान लगा सकते हो. तो ब्यूटीफुल वेज कनेक्ट टू हिम कि जोत अंदर जगा लें और सारा दिन हम बस उनके ध्यान में रहें, उनके दिमाग में उनको रखें. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शॉपिंग, एवरीथिंग विद गुरुजी. एंड आई कैन वाउच फॉर इट. दिस पैंडेमिक जो अभी ये आया, जो सबको इतना तंग कर रहा है, ये दिस विल you will sail through the Kalyug period. He used to say माड़ा टाइम है, पाठ किता करो, अपना पाठ खुद करो, किसी से पाठ कभी मत कराना. संगत जी, गुरुजी ने एंटी थे. गुरुजी used to say चाहे तुम एक बार मुझे याद कर लो, दिन में 1 सेकंड याद कर लो, क्योंकि अगर तुम किसी से पैसे दे के पाठ कराते हो तो वो कोई पाठ नहीं होता, क्योंकि वो तो अपना ही कल्याण करा रहा है. Then what one day in the Sangat, I remember the episodes what I'm relating to are sakshat when I saw things happening in front of me. They are not heard things. ये नहीं कि मैंने किसी से सुनी हुई हैं. They are sakshat. I remember there was a lady, मैं आगे की सीट मिली थी मुझे गुरुजी के आगे बैठ के. एंड देयर वाज अ लेडी, शी हैड अ बेबी इन हर हैंड. एंड गुरुजी को बोला गुरुजी ब्लेस कर दियो. देन गुरुजी से 10 संगत नु बच्चे दानी है ते है नहीं. एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी दैट पीपल वर कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, पीपल वर कंसीविंग विदाउट ओवरीज. देन देयर वाज अनदर अंकल इन द संगत हु, क्योंकि गुरुजी बीच में शब्द कीर्तन रुकवा देते थे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बोलते थे. सो आई रिमेंबर देयर वाज एन अंकल हु हैड कम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड हिज son was not able to hear for 18 years. And then Guruji just gave him little bit of badam rogan and he was able to hear. I said ये कैसी जगह है जहाँ पे 18 साल के बाद लोग सुन पा रहे हैं, लोग देख पा रहे हैं, और people are conceiving without tubes, without ovaries. I said I have reached heaven. I used to really feel कि गुरुजी की vibrations इतनी strong होती थी कि वहां जाके ऐसे लगता था कि जन्नत में पहुंच गए. And there were the special moments, मतलब जो मुझे ऐसे लगता था कि we are living by those memories of Guruji.
एंड देन अनदर, आजकल जैसे ये अमृत वेला सत्संग हो रहे हैं, मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है बिकॉज आई कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 AM और 4 AM, एंड आई यूज टू फील कि गुरुजी ने तो कभी अमृत वेला नहीं बोला था, एंड जो उठ सकता है बहुत अच्छी बात है संगत जी, बट डोंट फील गिल्टी दैट यू कैन नॉट गेट अप, बिकॉज देयर आर सर्टन, सबकी अपना शेड्यूल होता है मॉर्निंग का, कईयों की फिजिकली कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो 3 बजे अपने ध्यान में बैठे। तो गुरु जी कहते थे जिस वेले तू अपने गुरु नु याद करेगी वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही सत्संग है। And then I remember another episode. There was an auntie. She was into past life regression, and Guruji ने बोला, उनको मना करा था. He said, "पुत्थे का मोंदे ने तू कदे भी past life regression करना बंद कर दे." This just happened in front of me when Guruji was telling that lady. Then another episode, I remember that there was a lady. She had gone to some astrologer in the morning, and there was a big Kama Empire State. Guruji को इतना गुस्सा आ रहा था उनपे, क्या कह रहे सारे कल्याण तू इथे करा दिए ते सवेरे तू पंडिता कोल भजदी रहंदी है ते मेरे कोल आंदी लोड नहीं। एंड दैट गर्ल रियली स्टार्टेड क्राइंग, और मुझे अभी भी याद है, तो वो जब आंटी वो आई तो गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, एंड गुरुजी जस्ट स्कोल्डेड हर एंड टोल्ड हर कि दफा हो इथों, इथे इथे कदी ना आई। एंड देन शी क्राइड, एंड गुरुजी फिर प्यार से बुला भी लेते थे। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होना है, ना किसी पंडित के हिसाब से, ना किसी पत्री के हिसाब से। संगत जी, मेरे पास तो जिंदगी नहीं थी, मेरे पास तो लाइफ लाइन ही नहीं थी। अगर तकदीरों के हिसाब से हिसाब किताब होता तो आज मैं आपके सामने ऐसे सत्संग ना सुना रही होती, गुरु जी के गुणगान नहीं कर रही होती। Then another episode I remember, there was an auntie, she was into tarot reading and she could see spirits, and Guruji told her कि tarot मत कर, बंद कर दे. So basically he was anti tarot, anti past life regression, reiki, and astrology. He said you should have a clean rasta to reach him, very clean, बिल्कुल clean, सिर्फ उनको ध्यान में रखना है। चाहे आप भगवान के मंदिर चले जाओ, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर की कहते थे वो ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं कर सकते। another friend of mine was wearing some gemstone, I remember, and गुरुजी ने उसको बोला कि तू ए ला दे, वरना मैं कम नहीं कर सकता, ए तू ग्रह पाई हुए ने। all these episodes I'm relating to संगत जी are things that happened in front of me. They are not कि वो किसी ने मुझे बताए या आगे बोले, ये मैंने सारा कुछ एम्पायर स्टेट में खुद अपनी आंखों के सामने होते देखा। Then I remember when after Guruji went physically, I was very disheartened, and मैं हर जब बहुत रोया करती थी। I said, Guruji आप कहाँ चले गए? Because till then I had fallen dependent कह सकते हैं, या I had fallen in love with Guruji, क्योंकि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुझे लगता था मैं गुरुजी को मिलूं, और फिर अगला थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कब आएगा कि फिर मैं गुरुजी को मिलूंगी। जब गुरुजी चले गए तो मुझे बहुत रोती थी। बट एंड देन इन वन डे गुरुजी केम इन माय ड्रीम। जो गुरुजी के हमें दर्शन होते हैं, या ड्रीम्स होते हैं, या विजन्स होते हैं, दे आर साक्षात हिज दर्शंस। एंड he came in my dream and he said, I was really crying, and गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार किया, बहुत हक किया, और कहते मैं कितने गया नहीं है, जब तू मैनू याद करेगी तो मैं मेरे नाल आ। और संगत जी, टुडे इज द डे व्हेन आई रिमेंबर हिम, ही इज देयर फॉर माय, आई डोंट नो कैसे सिचुएशंस बदल जाती हैं। जो सिचुएशन मॉर्निंग में नहीं होती वो आफ्टरनून में नहीं होती, जो आफ्टरनून में होती है इवनिंग में नहीं होती थी। गुरुजी कहते थे एक कोइंसिडेंस नहीं, ये मैं हैगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही सेड कि मेरी फोटोग्राफ्स भी गल्ला करन गया, एंड चाहे मैं फिजिकली चला गया हूँ, लेकिन मेरी फोटोग्राफ्स भी तुमसे बातें करेंगी। एंड बिलीव इट और नॉट, हिज फोटोग्राफ्स स्पीक टू यू। एंड इन दिस टाइम ही यूज्ड टू से कि आगे माड़ा टाइम आएगा, फोटो घोल घोल पिया करो। एंड रिमेंबर जस्ट संगत जी, अब छोटा सा पानी आप भर लें अपने ग्लास में, गुरु जी का फोटो डिप करें, मंत्र जाप करें, और उस पानी वो अमृत बनूगा, एंड अमृत से आपकी सारी मेडिकल एलिमेंट्स क्योर हो जाएंगी। मैंने हजारों टाइम, thousands of times I've tried and tested this, what Guruji has said, and it has worked miraculously। मतलब मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे प्रॉब्लम ऐसे चली जाती है कि समझ ही नहीं आता। He said घोल घोल पिया करो मेरी फोटो, एंड अमृत बनूंगा। And then he said शिव पुराण पढ़िया करो, and I'm so happy कि this शिव पुराण platform has opened, and I see so many लोगों ने शिव पुराण पढ़ना भी शुरू करा है, शिव पुराण की रीडिंग भी शुरू कर दी है। There's a group that have been formed on Zoom and people are doing every day. And once I remember this, जो लाइट ऑफ डिविनिटी ये ग्रंथ है, ये शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, इससे आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाते हैं। नॉट दैट पीपल हैव लाइट ऑफ डिविनिटी, बट नाउ इट इज अवेलेबल ऑन guruji.ashram.com, gurujimaharaj.com, everywhere, and you can read his satsangs, you can listen to his satsangs, and
इतना ब्यूटीफुल गुरुजी ने बना दिया। एंड लाइट ऑफ डिविनिटी से एक सत्संग याद आया, जब मैं गुरुजी के पास ठीक होके गई थी तो उन्होंने मुझे बोला तो अपनी संगत लिख के ला। तो मैंने पेपर पे लिखा और गुरुजी को पकड़ा दिया। देन गुरुजी सेड इस तरह नहीं लाइदा, तू सीडी विच ला। एंड गुरुजी ने फिर मेरे को सीडी में, मैंने गुरुजी को सीडी गुरुजी को पकड़ाई। एंड गुरुजी ने कहा, and Guruji just put it in his pocket and he was very happy. And he said and he just went into his room, और मुझे नहीं पता कि वो सारे सत्संग बाद में लाइट ऑफ डिविनिटी में आने थे। तो गुरुजी ने वो भी ग्रंथ हमें ब्लेस करके दिया हुआ है कि हम he said कलयुग में माड़ा टाइम आएगा, but we have Guruji. See, lot of people don't have Guruji also, and people are dying in this pandemic, but संगत को गुरुजी संभाल के बैठे हुए हैं, इसीलिए हमें उनसे कनेक्शन जरूर बनाना है। और ये जो कलेक्टिव पार्ट हम कर रहे हैं आजकल, इट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड ये सत्संग जो प्लेटफॉर्म, अब जूम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बिकॉज वी कैन नॉट मीट इन पर्सन because of the pandemic, but you can win each and every battle of your life if Guruji is with you. You have a raincoat, you have an umbrella, you have shelter. बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है, storm भी है, rain भी है, लेकिन हमें गुरुजी पे फेथ रखना है और इस पैंडेमिक से जूझ के हमें आगे निकलना है। जिंदगी में डरना नहीं है, लोगों को स्ट्रेंथ देना है। वी हैव टू हेल्प ईच अदर इन दिस टाइम। छोटा छोटा ही उसको से चंगे इंसान बनो, किसी की गलत नहीं कर सकते, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी का गलत मत करो। एंड संगत जी, दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम व्हेन वी कैन हेल्प ईच अदर एंड गुरु जी के रास्ते पे चल सकते हैं और लोगों को गुरु जी के बारे में बता सकते हैं, सो दैट उनका भी कल्याण हो। कहते थे किसी की भी नेगेटिविटी मत सुना करो, बिकॉज वो अपनी पॉजिटिविटी सारी तुम्हारी ले जाएगा और नेगेटिविटी छोड़ जाएगा। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसको गुरु जी के बारे में बताओ, उसको गुरु जी के मंदिर के बारे में बताओ, और फिर देखो कि आगे उसकी जर्नी और गुरु जी की जर्नी है कि वो कितना जाना, उसको बुलाना चाहते हैं, बिकॉज ईच ऑफ अस हैव अ डिफरेंट जर्नी एंड कनेक्शन विद हिम। सो बेसिकली गुरु जी ने ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें टाइम, एंड दिस इज अ टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। वी ऑल नो एवरीथिंग, नॉलेज सबके पास है, बट हमें अब इस वक्त में उसको इम्प्लीमेंट करना है। गुरु जी ने सबको सब कुछ सिखा दिया है क्या क्या करना है, पर हमें इम्प्लीमेंट करना है उसको, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। ही सेड गुप्त दान करा करो, गुप्त पाठ करा करो, गुप्त सेवा करा करो। गुप्त पाठ में ही सेड पाठ अंदर अंदर चलना चाहिए। कोई अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, कोई जोत जलाने की जरूरत नहीं है, बस अंदर अंदर पाठ चलता रहे। लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि राइट हैंड क्या देना चाहता है। और सेवा भी आंटी अंकल की सेवा करो, कम्युनिटी लेवल पे आप अपने नेबर्स की सेवा करो इन दिस टाइम। एंड ही यूज्ड टू से माँ प्यो दी सेवा करो एंड सास ससुर दी सेवा करो। ये नहीं कि हम घर में बच्चे परेशान हैं, घर में हम छोड़ के मंदिर भागे जा रहे हैं, वो भी जरूरत नहीं है। घर के अंदर, एंड आई रिमेम्बर देयर इज अ ब्यूटीफुल शब्द जो गुरुजी के वहां चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। तो द टाइम हैज कम दैट वी हैव टू प्रे टुगेदर, लिव टुगेदर एंड keep chanting his name 24/7 inside, for everyone, for the betterment of the people, for the family, everyone. And we have to tell people about Guruji so that many people get connected to him, and there they sail through this Kalyug period, which is actually affecting everybody's health. But I'm sure कि गुरुजी सबका ध्यान रख रहे हैं। And once I remember Guruji was very very angry and he was sitting on his asan. गुरुजी को जो संगत मिली हुई है उनको पता है कि गुरुजी 2 मिनट से ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। अगर करते थे तो जो कोई काम की बात होती थी और फिर गुरुजी नमस्ते कर देते थे कि बस आप की छुट्टी हो गई और आप जाएं। Guruji spoke for 45 minutes on his asan. He said, तांत्रिका कुल जानते हो, तांत्रिका सारे पुट्ठे कम कर देने. And Guruji said, मैं कल्याण नहीं कर सकता. I think somebody in the sangat had gone to some tantric. 45 minutes Guruji अपने आसन पे बैठे हुए थे and he scolded everyone in the sangat. I went to Guruji. I said, Guruji मैं जाऊं? He said, पीछे जाके बैठ जा. Guruji ने मेरे को बहुत डांट के पीछे बैठा दिया. So basically उन्होंने बोला कि किसी तांत्रिक पे आपको भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सब पुट्ठे काम होते हैं. You have to have a very clean relationship with God, and if you have his अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर पे है तो आप 100 हो, अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर पे नहीं है तो आप 0 हो. अब गुरुजी ने समझा दिया है कि, एंड एक और गुरुजी सिर्फ शब्द कीर्तन से अपना
हमें बताते थे, या फिर सत्संग के थ्रू। तो एक और सत्संग गुरुजी के यहाँ एक शब्द, बहुत अच्छा शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुरु जी मंगना सिर दुखाते दुख। तो गुरु जी के अलावा हम जो भी मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं। अगर हम गुरु जी को ही मांग ले, अपनी छोटी सी प्रेयर रखे कि गुरु जी हाथ पक्का पकड़ना, हमें छोड़ना मत, हमें अपने पास रखना, तो देखना गुरु जी कैसे आपको संभाल के रखते हैं। यू विल नॉट इवन नो हाउ दिस पीरियड विल जस्ट गो and vanish. And he used to say ki part is very very important for each one of us, and there are special moments that I spent with Guruji. I remember once in the sangat, he called me and he said, बैठ जा, and मैं नीचे बैठ गई, and he said, मुक्की मार। तो I, that was the first time, Sangaji, I got an opportunity to touch Guruji. And he said, my husband had gone to America, and I said, Guruji, कह रहे तू नहीं अमेरिका गई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीजा ही नहीं लगा। He said, अगली बार अंकल ने नाल जाई ते हनीमून मना के आई। And after he went, we had a beautiful holiday to the US, and Guruji had blessed the holiday before he went. And another thing I remember, they were Diwali time, and we had gone to meet Guruji, and I got little late meeting him. तो थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं संगत में आने के लिए। तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद, पंजीरी का प्रसाद बांट रहे थे उस दिन, दिवाली वाले दिन। एंड गुरुजी ने इतना सारा प्रसाद मेरे हाथ में दिया, एंड ही सेड, एनी लेट आई है, मैं तेरी वेट कर रहा सी। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान आपको दिल से इतना प्यार करता है कि वो आपकी वेट कर रहा है। And we were for distributors for plasma TV. We started in India with Guruji's कृपा, and he said, देखा, and he used to, and हमारा सिर्फ गुरुजी आपकी मान और इज्जत का इतना ध्यान रखते हैं। एंड तब हमारा सिर्फ एक महीने में एक टीवी निकलता था, एंड ही यूज्ड टू कॉल अस प्लाज्मा टीवी दे मालिक। आई डोंट नो व्हाट ही वाज ब्लेसिंग अस फॉर, बट आपकी मान और इज्जत, अगर आपके पास 100 रुपए भी आपकी इज्जत बरकरार रहेगी। इफ यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन विद गुरुजी, इवन इफ यू हैव 100 rupees in your pocket, अगर गुरुजी आपके साथ हैं। And he used to tell me, प्लाज्मा टीवी दे मालिक चलो। Just imagine such a big God blessing you and keeping your self-respect in front of so many people in the sangat. And he said, फिर मुझे प्यार से बोलते थे, देखा तेरी पिक्चर किस तरह चलती हैं, ते मेरी पिक्चर किस तरह चलती है, ते चल अज दी पिक्चर बन, ते कल फिर सवेरे आई। So such beautiful times we spent with Guruji. And once I remember, I had gone to Singapore for a holiday, and that time I had recovered from my illness, and Guruji ने बहुत beautiful एक मेरे को holiday दिया। And when I was roaming around in the mall with my husband, I was remembering Guruji and crying and thanking him कि Guruji thank you कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं मॉल में घूम रही हूँ। मैं तो एक डेड बॉडी थी, मेरे बच्चे तो बिल्कुल वो हो जाते अगर मैं चली जाती इस दुनिया से। तो आई वाज थैंकिंग हिम, एंड ही सेड, ही कॉल्ड मी। उसी समय गुरुजी कैसे आपसे कनेक्ट करते हैं। ही सेड, तू सिंगापुर घूम रही है? मैं सेड, हाँ जी गुरुजी। ही सेड, चल फिर तू एक काम करी ते मैनू मिलन आई, ते हरमानी दियां सॉक्सां ते हरमानी दियां गॉगलां लेके आई। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड। आई वेंट टू द ड्यूटी फ्री, वी बॉट सॉक्स एंड गॉगल्स फॉर गुरुजी, वी गिफ्टेड हिम। हम क्या उनको गिफ्ट दे सकते थे संगत जी, गुरुजी तो सब कुछ संगत में ही बांट दिया करते थे। बस उनको शायद उन चीजों से मुझे ब्लेस करना था, इसीलिए शायद गुरुजी ने मेरे को वो opportunity di. And then another episode I remember, when he last darshan, when I heard Guruji when he was physically there, we got a phone call that Guruji is not well and we have to do part for him, and we never understood which part to do because हम तो Guruji को ही मानते थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। I rushed to AIIMS hospital, and पूरा एम जब गुरुजी को लेके आए थे, when he had gone physically, the entire hospital was full of fragrance, मतलब पूरी खुशबू महक रही थी हॉस्पिटल में। And when Guruji was, I just asked Guruji one thing. I said, Guruji, आपके चरण छुए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। And when the ambulance came, Guruji was taken in the stretcher inside the ambulance. His feet were outside. I touched his feet, और ambulance का दरवाजा बंद, and he was taken to the Bada Mandir. And we all know that when he was taken to the Bada Mandir, no one was able to touch him. That was अंतिम दर्शन physically I had Guruji, और मुझे उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करी कि मतलब जब मैंने उनको ये बोला कि गुरुजी मैं आपके चरण छुए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सो गुरुजी इज
महाशिव, ही इज दैट लाइट, दैट एनर्जी जो इस दुनिया के मालिक हैं, और इस इनसे ना ऊपर कोई भगवान है, इनसे ना ऊपर कोई शक्ति है। एंड 13 नंबर गुरुजी ने वैमो से निकाला। जो व्रत फास्टिंग जो नवरात्रों में करते थे, गुरुजी उनको प्रसाद खिला देते थे, कहते थे भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ नहीं मिल सकता। एंड व्रत चंगे इंसान बनो, व्रत रखन नाल कुछ नहीं होएगा। And then 13 is the most lucky number, he used to say. And this Bada Mandir is on 13 number farmhouse. Guruji ने 13 नंबर की गाड़ियां संगत को दिलवाई, 13 नंबर के घर संगत को दिलवाए। तो गुरुजी ने वेमो से हमें निकाला। एंड And once in a dream, I remember, that's what everybody, I think that's a message for everyone in the Sangat. I said, Guruji, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मतलब बीच बीच में, because Guruji used to say 90% माफ है, 10% वालों भोगना पड़ेगा, because ये 90 को भी मैं 10 को भी मैं 0 कर सकता हूँ, पर तद रद्दों कौन याद करेगा। तो when I got unwell, again, after his Mahasamadhi, he came in my dream, he pressed my pressure points, and he said, "Siddha chalya kar, tenu kuch nahi hai." Guruji has given me life 3 times, बता के, and गुरुजी ने मुझे अपनी दुनिया भी दिखाई थी। After when he went physically, I constantly prayed to him, गुरुजी मेरे को आपकी बहुत याद आती है। Then I saw that गुरुजी मेरे को अपनी दुनिया में लेके गए और मुझे समझाया कि तेरी बत्ती थल्ले बंद हो गई, डिसाइड कर ले, अत्थे जाना है रहना या उत्थे जाना है। And I always worried about my daughters. I said, गुरुजी मेरी बेटियां ठीक हैं? He said, नहीं हाले ते नहीं ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ। And then I land up in some hospital, and गुरुजी एकदम मेरी नींद खुलती है, and I just understood that गुरुजी gave me life second time. And once I asked Guruji, I said, Guruji, मेरे को इतनी तबीयत, मेरी 10% में मेरी जान निकल जाती है, तो ये मेरे को क्यों छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। He said, ए तेरा कर्म दा हिसाब किताब हैगा, ते हुन ते मैं तेरे कर्म कर दिते ने, ते जा ऐश कर, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेनों कुछ नहीं है। एंड दिस इज अ मैसेज फॉर द एंटायर संगत कि जो हमारी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब से हैं, पर हम आज गुरुजी की शरण में हैं, हम गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संगत जी, आप अपने दिमाग को गुरुजी की यहाँ खाली कर दो, गिव अ ब्लैंक पेपर टू हिम, आपकी टेंशन खत्म, एंड गुरुजी ही विल टेक केयर ऑफ ईच वन ऑफ अस। एंड आई कैन, अगर हम बच्चों की भी टेंशन लेते हैं, बच्चों की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर ओनली लोकल गार्डियंस। जो एक्चुअल गार्डियन है वो है हमारे गुरुजी। तो गुरुजी पे सब कुछ छोड़ के अगर हम अपना दिमाग खाली कर दें, एंड ही सेड, अजकुल तू अपना दिमाग खाली कर, हुन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जा ऐश कर, कल्याण करा गई है। दिस इज अ मैसेज फॉर द एंटायर संगत दैट we are Guruji's responsibility and he will take care of us. So we should not worry about anything. जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो नहीं मिल रहा उनकी मर्जी नहीं है, पर फिर भी इस मुश्किल घड़ी में गुरुजी अगर हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एंड वी शुड गिव मॉरल सपोर्ट टू each one of us, each one to the संगत, एंड वी शुड कोऑपरेट विद each one, जो भी अच्छा कर सकें वो हम करें। आई कैन बी ऑन एंड ऑन, माई इंटायर लाइफ इज अ सत्संग, एंड मेरी पूरी जिंदगी जो मैं सांस लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है। और मैं गुरुजी को हमेशा ये प्रे करती हूँ कि गुरुजी मुझसे कुछ ऐसे गलत काम ना करूं कि आपकी सांसें वेस्ट हो, क्योंकि मैं तो बोनस जिंदगी जी रही हूँ भगवान की दी हुई सांसों से, क्योंकि गुरुजी की जिंदगी से मुझे जिंदगी मिली थी। और आंटी, कैन आई से मोर और आई Auntie, please, you can go ahead. You ऑल can, राइट। as Guruji guides you. अच्छा चलो ठीक है, बिकॉज मेरे को फ्लो में पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मन में मैं सोचती नहीं हूँ, बट जो मेरे को उस समय गुरुजी बुलवाते हैं वही मेरे दिमाग में आता जाता है। एंड व्हाट एल्स कैन आई से, कुछ हाँ, अब मुझे आई रिमेम्बर मैं अपनी डॉटर का सत्संग बताती हूँ। माई डॉटर वॉज गोइंग अराउंड विद द संगत बॉय फॉर द लास्ट 10-15 years, एंड पीपल इन द संगत थॉट कि मैंने अपनी बेटे का रिश्ता कर दिया, लेकिन मैंने अपनी डॉटर का रिश्ता उनसे नहीं किया था, ना उन्होंने कभी मेरे से बात करी, ना मैंने उनसे बात करी, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी को ये अरदास करती थी। और संगत जी, जस्ट एक चीज मैं बीच में बोलूंगी, अरदास में बहुत शक्ति है। अगर आप मन से गुरुजी से अरदास करोगे तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो आपको ना मिले, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी ना ठीक हो। तो मैं गुरुजी को अरदास करके एक दिन ऐसे ही सो गई। आई सेड, गुरुजी आप सबसे बड़े हो घर के, गुरुजी भगवान तो हैं लेकिन नाउ ही इज लाइक माय फादर। और जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने फादर को ना बता के अपने गुरुजी को बताती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सब इंसान की जूनी में है,
गुरुजी ने समझाया कोई ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं कर सकता, जो भी प्रॉब्लम है आप मन से मेरे से बात करो, मेरे से टॉक टू मी एंड आई विल सॉल्व एवरीथिंग। तो आई जस्ट सोते सोते मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल के कैजुअल, बिकॉज आई जस्ट कीप टॉकिंग टू गुरुजी, आई हैव गुरुजी का स्थान जहाँ बना हुआ है, मैं उनसे बातें करती रहती हूँ पूरा दिन, जैसे मैं अपने बच्चों से बातें करती हूँ, जैसे मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, वैसे मैं गुरुजी से भी बातें करती रहती हूँ। तो ऐसे ही करते करते मैं गुरुजी को बोलते बोलते सो गई कि गुरुजी मैं सोनाली का रिश्ता तब तक नहीं करूंगी जब तक आप बताओगी नहीं कि तो गुरुजी केम इन माय ड्रीम एंड ही सेड रोहित चंगा मुंडा है, फैमिली भी बहुत चंगी है, ਤੇ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ। And then the next day I spoke to the boys side and they said okay, and my daughter got married in 2017, 29th November, and now she's blessed with a baby girl, and now the baby girl is also 4 months, and वो भी बच्चा जो गुरुजी का दिया हुआ है वो भी ब्लेस्ड बच्चा है, बिकॉज वो भी पैंडेमिक में पैदा हुआ है, एंड टच वुड विद गुरुजी's कृपा द डिलीवरी वाज फाइन एंड शी इज एब्सोल्युटली विद गुड हेल्थ। एंड आई रिमेंबर संगत जी, आई स्टिल रिमेंबर जब गुरुजी ने मुझे शादी के लिए बोला तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मैं इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। लेकिन जिस दिन वेन्यू पे मैंने जब एज गुरुजी संगत वी टेक गुरुजी एवरीवेयर वी गो, सो मैंने गुरुजी का आसन, सबसे पहले गुरुजी का आसन लगाया एंड वी डिड गुरुजी शिव ओमकारा आरती। एंड जब मैंने आरती करी तो मैंने कहा गुरुजी मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया, अब आप सब संभालोगे। एंड विद अ रिलैक्स्ड माइंड एज दैट, एंड मैंने सारे गेस्ट अटेंड करे, मुझे नहीं पता चला कब मेरी बेटी की डोली चलेगी। एंड गुरुजी कहते थे सबसे बड़ा दान कन्यादान है, एंड कन्यादान जो करता है वो इतना ब्लेस्ड है कि इससे ऊपर ना कोई दान है। लेकिन गुरुजी ने मेरे हाथ से कन्यादान भी कराया और बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी शादी, इट इज अ बिग टास्क फॉर अ मदर, लेकिन गुरुजी ने कैसे वो स्मूथली वो शादी निकाल दी, मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई 5 बज गए 6 बज गए और मेरी बेटी की डोली भी चली गई। एंड अगर हमने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया, अगर हम सरेंडर कर दें कि आज से आप ही हमारी जिंदगी के कर्ता धर्ता हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे जिंदगी बदल गई। और जैसे इन दिस पैंडेमिक पीरियड वी कैन नॉट गो टू द मंदिर, वी कैन नॉट अटेंड सत्संग्स, तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम गुरुजी को भोग क्या लगाना, भगवान तो खैर कुछ भी नहीं खाता, पर अब गुरुजी जब अपनी दृष्टि उस भोग में डाल देते हैं, तो चाहे आप परांठा एक बना लो, चाहे आप कुछ भी जो नॉर्मल घर में खाना बनता है, कुछ भी स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है गुरुजी के लिए, वही आप संगत अपने घर में सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको दो, वो भोग बनेगा एंड ऑल योर मेडिकल प्रॉब्लम्स, ऑल योर एलिमेंट्स विल गो। और भोग भी क्या, गुरुजी तो सबसे घर के बड़े ही हैं, तो घर के वो सदस्य ही हैं, तो हमें तो जो खाना बनता है वो गुरुजी के ही उनसे मिल रहा है, तो हमें उनको भोग लगाने की भी क्या जरूरत है। लेकिन प्रोवाइडर इज गुरुजी ओनली, बट वो भोग बना के वो हमें ही खिलाते हैं, तो हम प्यार से जो भी उनको ऑफर करते हैं वो उसको भोग बना देते हैं और हम उसको खाएं और जल भर के रखें उनके फोटोग्राफ के आगे, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। कहते थे कोई इविल इफेक्ट, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नजर आपको इफेक्ट नहीं कर सकती अगर गुरु जी का पहरा आपके साथ है। अगर 24 घंटे, जस्ट इमेजिन संगत जी विद अ लिटिल थॉट इन योर माइंड कि 24/7 यू आर प्रोटेक्टेड बाय महाशिव, तो डरने की क्या बात है जिंदगी में। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, आई कैन वाउच फॉर इट। बट यू हैव टू हैव दैट फेथ, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. एंड सत्संग तो ऐसे बहुत सारे हैं। आई रिमेम्बर दैट देयर वाज जीके मार्केट में हमारा शोरूम हुआ करता था, और वहां पे मुझे याद है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और उसी दिन सुबह सुबह गुरुजी ने एक सत्संग हमारे घर पे रखवा दिया, एंड एंटायर फैमिली वाज इन दैट सत्संग। एंड वी ऑल नो कि अगर हम लोग जीके मार्केट, एक ना जो दिल्ली की इतनी प्राइम मार्केट है, सब वहां पे घूमने जाते हैं, एंड वन ऑफ आवर फैमिली, वन और द अदर फैमिली मेंबर इज ऑलवेज इन दैट मार्केट। बट गुरुजी ने ऑल ऑफ अ सडन एक सत्संग ऑर्गेनाइज कराया, और हमें उस घर पे हम लोग सब इकट्ठे हो गए, एंड लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड अस कि जीके मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वी सेड नो, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर द एंटायर फैमिली, द एंटायर फ्रेंड सर्कल is in the satsang and nothing has gone wrong. And जस्ट इमेजिन गुरुजी ने कैसे प्री प्लान करी चीजों को, कि बिफोर हैंड ही उन्होंने हमें सबको इकट्ठा कर दिया। कैसे गुरुजी, ये नहीं है कि एक्सीडेंट करके
वो आपकी एक्सीडेंट होएगा और आप बचोगे, वो आपकी सड़क ही बदल देते हैं, वो आपका रास्ता ही बदल देते हैं। आप जीके मार्केट जा रहे होगे, आप कनॉट प्लेस चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे गाड़ी मिल गई, क्योंकि ही इज द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड। एंड जो माइंड, जो बुद्धि जो हमारी चल रही है, वो भी गुरुजी ही चला रहे हैं। तो जो इंडिकेशंस और जो हमें गुरुजी की छोटी छोटी बातें अगर हमें कुछ आती हैं दिमाग में, तो हमें उस पे चल जाना चाहिए। हमारी इनर कॉन्शियस हमें बता देती है कि ये चीज हमें करनी है या ये चीज हमें नहीं करनी। एंड गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि जब मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ, जब कुछ तुम्हारा काम हो रहा है, तो उसको किसी को भी मत बताओ, क्योंकि नजर लग जाती है, टोक पड़ जाती है। तो गुरुजी कहते थे कि जब तुम्हारा काम हो जाए ते वो मेरा सत्संग बनेगा, तब तुसी पूरी दुनिया नु दसो, तब तक मुठ्ठियां बंद करके रखो। क्योंकि लोग सोचेंगे कि उसका काम हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा, तो ऐसा, क्योंकि गुरु जी सबको एक समान ब्लेस करते हैं। आप भी उनके लिए बराबर हो, मैं भी उनके लिए बराबर हूँ, पूरी संगत उनके लिए बराबर है, यहाँ पे कोई नया पुराना नहीं है। तो इसीलिए गुरु जी कहते थे दट दस जब मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करना, तब तो पूरी दुनिया नु दसो। पर जब तक तुम्हारा वो काम नहीं हो रहा, सपोजिंगली यू वांट सम, कहीं आपको ऑफिशियल कहीं पे कुछ काम आपका अटका हुआ है, या कोई आपका कुछ भी कोई केस अटका हुआ है, या कुछ भी आप मे बी यू आर बाइंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, जब प्रोसेस में हो वो मत बताओ, पर जब ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ हो जाए तो पूरी दुनिया ने दसो, बिकॉज वो मेरा सत्संग बनेगा। तब तक मुठ्ठियां बंद करके रखो, होल्ड ऑन, कहते थे डिजेस्ट करके रखो, एंड जस्ट इंक्रीज योर डिजेशन पावर टिल देन, and then see how he blesses you immensely, and then when it becomes his satsang, then you can tell it to the entire world, because वो गुरु महिमा बन जाती है। और कोई सत्संग, मैं अंकल का ही अपना सत्संग सुनाती हूँ, अपने हस्बैंड का। व्हेन वी हैड गॉन टू गुरुजी, ही वाज हैविंग, उनको बहुत एक बैक में पेन होया करता था, और वो पेन जा ही नहीं रहा था। पर दर्द सब गुरुजी का हुक्म था, जिधर बैठे हो उठो अरदास करो। तो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं गुरुजी से पूछती, मैं बार बार। एंड माय हस्बैंड वाज नॉट एबल टू स्लीप द एंटायर नाइट, एंड वी वेंट टू रॉकलैंड, वी वेंट टू spinal injuries, we went to each and every doctor, got his scan done, but not, no problem was coming. But then I got एक दिन मैंने हिम्मत जुटा के गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी अंकल की तबीयत बहुत खराब है और वो रात को सो नहीं पाते। तो गुरुजी ने कहा मैं की करा, रब दा ना लो। तो देन मैं भी चुप करके मैं वहां से चली गई। एंड देन व्हेन नेक्स्ट वीक आई केम टू गुरुजी, ही कॉल्ड मी इन द संगत, ही सेड एथे आ अंकल घर वाले दी, ही टोल्ड मी, ही सेड घर वाले दी तबीयत ठीक है? ऐसे गुरुजी अभी तो ठीक नहीं, पर बिल्कुल सो नहीं पाते हैं पूरी रात। ही से चल कोई गल नहीं। देन जब मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, तो गुरुजी ने उनसे बोला तेनो, एंड ही यूज्ड टू हैव 3 पेन किलर्स एवरी डे, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, दैट वाज सोमो। सोमो उस टाइम आया करती थी, अब तो खैर वो मार्केट से इरेडिकेट हो गई। That was Numasulide, I remember. And he used to have three sumos every day. He said, चल सारी दवाइयां छड़। एंड ही टोल्ड माय हस्बैंड, ही से तेनो पता है तेनो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा गुरुजी शायद मेरे पिछले बुरे कर्म ही रहे होंगे। वो भी गुरुजी ने ही बुद्धि दी, क्योंकि गुरुजी ही आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन भी वही पूछते हैं और आंसर भी वही बताते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका कल्याण करना होता है। तो ही से जा फिर हल्दी वाला दूध पी, जा ऐश कर, कल्याण करा गया। एंड दैट नाइट आई जस्ट गेव हिम लिटिल बिट ऑफ हल्दी वाला दूध, एंड his pain just vanished, and till today he never had any pain, never ever had any pain. So just imagine, इतना बड़ा भगवान, मतलब जिंदगी, एक दिन मुझे ऐसे लगा था कि मेरी सांस घुट रही है और मैं मरने वाली हूँ, और मैंने मुझे ऐसे लगा माई हार्ट इज जस्ट स्टॉपिंग, यू नो, इन मिडल ऑफ द नाइट, एंड आई जस्ट प्रेड टू गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मतलब मैं इतनी नींद में गुरुजी, 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 गुरुजी कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने खोला I got my breath back, and I just got up in the morning and I said कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे गुरुजी ने दोबारा जिंदगी दे दी। और my husband was sleeping next to me. I was not able to tell him कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। My children were awake by then, because आजकल बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते, लेकिन मैं किसी को आवाज नहीं दे पाई। देन मेरे को सबीना कोचर आंटी का सत्संग याद आया। जस्ट इमेजिन 4 o'clock, गुरुजी आपको क्या 4 AM को बताएंगे? जस्ट दैट सत्संग केम टू माय माइंड कि जब अंत वेला आया, ना तेरा घर वाला कमाया, क्योंकि माय हस्बैंड वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी, ना तेरे बच्चे कमाए, ना तेरे पड़ोसी कमाए, कम तो तेरा गुरु ही आया ना, जा सेकंड लाइफ ऐश कर। सो जस्ट इमेजिन कि अंत के टाइम भी गुरुजी ने ही आपका साथ देना। इस दुनिया में हम सिर्फ
अपने कर्मों को काटने आए हैं, और गुरुजी हमारे कर्म बहुत प्यार से कटवा देंगे जो हमें पता ही नहीं चलेगा। एंड सत्संग तो बहुत सारे हैं। एक और बार ड्रीम में आके मेरे को दोबारा जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ था, गुरुजी प्रेस्ड माय प्रेशर पॉइंट्स लाइक अ फिजियोथेरेपिस्ट। ही मूव्ड माय नेक, ट्विस्टेड माय नेक टू एंड फ्रो, ही सेड, एंड ही सेड सीधा चलिया कर, तेनू कुछ नहीं है। एंड टुडे इज द संगत, एंड वंस ही सेड हुन तेरे चक्कर बंद हो गए ने, बिकॉज मेरे को हल्का सा वर्टिगो आता था। एंड गुरुजी के पास जाने का जो गुरुजी ने मुझे समझाया, कैंसर विल चेंज इनटू कोल्ड, ब्रेन ट्यूमर विल चेंज इनटू वर्टिगो। तो मैं तो यही लेके चलती हूँ, सोचती हूँ शायद गुरुजी ने मेरे को ब्रेन ट्यूमर ही था जो मेरे को वर्टिगो में कन्वर्ट किया। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ गोइंग टू, these are the side effects when we meet Guruji. And मतलब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट हिम फुली। एंड यहाँ पे सिर्फ फेथ काम करता है, आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, और फेथ कभी ना डगमगाए। पर हम इंसान है, हमारा फेथ हिलता है, पर हम गुरुजी को बस ये बोलें, ये प्रेयर करें कि गुरुजी हमारा फेथ मत हिलने देना, फेथ बना के रखना, अपनी गोदी में बिठा के रखना। क्योंकि मुझे याद है जब मेरी तबीयत खराब थी 10-15 years बैक, व्हेन आई वाज बेड रिडन, इट वाज ओनली गुरुजी हु हेल्प्ड मी, बिकॉज दैट वाज द टाइम ही जस्ट, उन्होंने मेरे को इतना अपने पास रखा, इतना पास रखा, और सब कुछ अपने बारे में समझाया। और वो मेरे को एक ब्यूटीफुल टाइम और एक लेसन मिलना था जिंदगी का, क्योंकि वो लेसन मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं, आई वॉज अ वेरी एरोगेंट लेडी संगत जी। और तब गुरु जी ने मेरे को नीवापन सिखाया। आई यूज टू फाइट, हैव आर्ग्यूमेंट्स, अपना पॉइंट रखना, मतलब हर चीज में, लेकिन गुरु जी ने सिखाया कि इन चीजों से कुछ नहीं मिलेगा। और गुरु जी ने हम्बल बनाया। Once in the संगत I went and मेरे को याद आया कि गुरुजी, जब मैं गुरुजी की एक दिन सीडी देख रही थी संगत जी, see how he makes you understand and make you learn things. 10,000 संगत coming to गुरुजी का हाथ, नमस्ते 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 नमस्ते। एंड जब मैंने देखा कि इतना बड़ा भगवान बैठ के, चाहे 10,000 संगत आ रही है बड़े फंक्शन पे, 15,000 संगत आ रही है, गुरुजी नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं, तो मेरी क्या औकात है, मैं तो इंसान हूँ, क्या मैं किसी को नमस्ते भी नहीं कर सकती? जाके सोचूं कि मेरा इतना एटीट्यूड कि मैं सोचूं कि लोग मुझे आके नमस्ते करें, मैं उनको जाके क्यों नहीं मिल सकती? बेसिकली उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्म किया है, उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करी है। शायद हम अच्छे तो कभी नहीं बन सकेंगे, लेकिन every day is a learning, learning step. And once in the sangat, I remember a lady came rushing to me and she said, क्योंकि मैं आगे झुक के कभी गुरुजी को मत्था नहीं टेकती, तो मैं दूर से नमस्कार कर देती हूँ गुरुजी से, और जब गुरुजी थे तो मैं नीचे झुक के मत्था टेकती थी। तो मैं आगे से फोटो, क्योंकि आई हैव वर्टिगो, जब मैं आगे झुकती हूँ तो मेरे को बहुत तेज सा चक्कर आ जाता है। तो एक आंटी मेरे पास भागती हुई आई एंड शी सेड कि गुरुजी बोल रहे हैं कि ये आंटी ना मुझे झुक के मत्था नहीं टेकती। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी को मेरी हेल्थ इशू का तो पता है कि मैं आगे झुकूंगी तो मुझे बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। तो एक दिन मैं सत्संग में बैठी हुई थी एंड वन अंकल वाज टेलिंग हिज सत्संग एंड ही सेड कि जब मैं मेरे हार्ट सर्जरी के बाद गुरुजी की समाधि में मत्था टेकने गया, आई सेड गुरुजी सॉरी गुरुजी, आज मैं आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता। तो गुरुजी सेड मत्था दिलों टिकता है। सो बेसिकली हमें मन से गुरुजी को नमस्ते करना है, मन से गुरुजी को प्यार करना है। और कहते थे ये परिवार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और सच्ची में जब कोई आपका साथ नहीं देता, गुरुजी की संगत का परिवार कोई ना कोई आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई रिमेंबर, शी सफर्ड फ्रॉम कोविड, शी वाज इन यूके and I asked her, the entire family was COVID positive. I said कि तेरे को कैसे, she was, I just met her a few days back, she had come to India. I said कि pandemic में कैसे तेरे को, तूने, how did you manage, because there is no help there is no domestic help. She said कि पूरी संगत वहां पे बाहर खाना रख के जाती थी, और इतना खाना होता था कि हम रात को भी हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और अगले दिन भी इतना खाना होता था कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि हम कुछ घर में अपनी किचन को भी ऑन रखें। तो एंड मैंने देखा, आई हैव नोटिस्ड, गुरुजी हैज मेड मी अंडरस्टैंड कि जब जिंदगी का आड़ा वक्त आता है तो जिंदगी, एक इंसान संगत का आपके साथ खड़ा हो जाएगा, फिर वो संगत का परिवार आपसे कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आपका साथ दे देगा। एक फैमिली से या दो फैमिलीज के साथ गुरुजी आपका इतना प्यार बना देंगे कि आपको लगेगा कि वो ही आपके फैमिली से भी ऊपर हैं, और वो ही, और देखना जैसे ही आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी वो लोग भी आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। और जब लोग आपकी जिंदगी से जाएं, व्हेन नेगेटिव, नॉट फॉर संगत आई एम टॉकिंग,
जनरली आई एम सेइंग कि गुरुजी हमेशा कहते थे नेगेटिव पीपल विल लीव यू, और जब नेगेटिव पीपल, हाउ ही इज गोइंग टू मेक योर लाइफ पॉजिटिव when negative people will go out of your life. So it is a aura cleansing, it is a cleansing which is happening in your life. जब कि गंदे लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे और आपकी ब्यूटीफुल हो जाएगी लाइफ, एंड दोज पीपल who are good for you and positive for you will be associated with you. So Sangaji, don't feel bad when you're associated with Guruji and people start leaving you. Let them leave you because they are not good for you. Not that they are not good human beings, they are not good for you. So this is what basically Guruji does. He cleans your atmosphere, he cleans your entire aura, he cleans your surroundings. वो आपकी सारी दुनिया के लोगों को अलग कर देंगे आपसे जो आपके लिए अच्छे नहीं है। चाहे वो दुनिया के लिए अच्छे होंगे, शायद आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि शायद आपका कर्म के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो वही लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। एंड वंस आई रिमेम्बर, छोटा सा, गुरुजी हमेशा हमेशा कहते थे, जैसे मंगलीक का बोलते थे कि मंगलीक है ये लोग, इनसे शादी, गुरुजी कहते थे कोई मंगलीक शंगलीक नहीं होता। गुरुजी ने उन वहमों से भी हटा दिया था कि कोई मंगलीक शंगलीक भी नहीं होता। एंड लॉट ऑफ पीपल इन द संगत, गुरुजी ने बोला था कि सारी लेनी देनियां होती है। लॉट ऑफ पीपल से कि जिनके बच्चे नहीं होते, गुरुजी यूज्ड टू से दे आर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल, बिकॉज जिनके बच्चे नहीं होते उनकी कोई लेनी देनी नहीं होती। हम सब यहाँ पे लेनी देनी करने आए हैं, अपने कर्मों को खत्म करने आए हैं। तो कहते थे वो तो ब्लेस्ड कपल है जिसके बच्चे नहीं है। कहते थे जिनकी बेटियां हैं वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि वो कहते थे लक्ष्मी मैं उस घर में देता हूँ जहां उसकी कदर है, मुंडे तो मैं इस तरह वंड देता। But whatever Guruji gives, we should accept it with folding hands, whether it's a girl or it's a boy, or we don't have any child. मतलब जो भी है हमें उसको graciously accept करना चाहिए लाइफ में, उसको उसी चीज को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते थे वो तुम्हारे कर्म काटने आते हैं, जब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी जिंदगी में आते हैं वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से लेने देने के आते हैं। तो blessed are the people जिनके बच्चे नहीं है। So whatever is happening in your life, it is Guruji's blessing. So accept it as the way it is coming and just have faith and surrender. That's it. And सत्संग से मैं आपको miracles गुरुजी के, अगर मैं पूरी रात भी लिखूं तो वो पूरी रात भी निकल जाएगी। गुरुजी इतने miracles हैं। कैंसर ठीक करना, बीमारियां ठीक करना गुरुजी के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो संगत जी, गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी पे ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, and lead a happy joyful life with Guruji. And just with a little thought in your mind, 24/7, I'll just end my satsang. Mahashiv ki aapki shakti aapke saath hai. Let the whole world be against you. You will be the luckiest and the happiest person with Guruji. Jai Guruji.